और दूर थानाधिकारी है सबको अजय जी गिरकर हमारे बीच में आए। लड़ाई कोई कौन करा आज जानती हूँ तो बात मेरा हूँ तो कर लेते थाने में खाता रोज ही क्यों नहीं बात ला रहे। अरे बात ला रहे आके थानाधिकारी का नहीं है थोड़ा ले रहा हो और बात ले रहा ना हो मारे कोई मान लो आत्मा कोनी तो आ खतर लड़ो छठा अधिकारी आपने कट भेजो वहां खतर आपका जब भर्ती उतरेगी तो जब पुराई कोर्ट से ही लड़ा जब कोई राजनीतिक दबाव है तो शिक्षा की मांग करा है। कोई बन राजनीतिक दबाव है तो जड़ प्लस सुरक्षा की मांग कसका कोई भर्ती का थोड़ी है आपको भर्ती का दिमाग ऊपर बैठे रहेगा कमाल की बात है। लड़ाई थोड़ी करना है लड़ाई करा तो 15 दिन में तो 24 घंटा गीता चौधरी में मीडिया पर देखो बोलो मैंने 24 घंटा टाइम देते मैं 124 घंटा बाद में आगे बोलती हूँ 124 घंटा बाद फिर ही मैं मैं करने आप 23 तारीख को कह रही थी आप थोड़ी हमारी लड़ाई करार खतरा ही है हो सकता है कल ही मेरा मर्डर हो सकता है कल ही हो सकता है सर हम घर वाले कहते हैं मैं सिस्टर इंतजार पर का मौका मैंने खड़े हो जानते हो मेरे दिले 12:30 लाख हो जा तो मैं तो ठीक हूँ आगे मेरी मेहरबानी आगे बात करा मैंने थोड़ी मारोगे कल मारा थोड़ी ना कोई लड़ाई करा ना कोई हमले मेरी गारंटी है मैं सब कुछ कहूंगी वहां पर ये खल्ले का कोई हाल है तो एक भी कहा तो जाओ ये तो कहते मारे की पल्ले को नहीं मारे कोई दबाव है तो बिस्तर नारा लगा करे मारे गल्लो हमारे वतन पर मेरी ना सारी रवाना कर दियो अरे बात ला के तो देने ले रे भाई के लिए आप बार एप्लीकेशन मुद्दे की बात करो मत कौन बोलता सारा बोल के गया मैं तो कमान की बात लेता तो वोट मांगना वोट रखा चुनाव को लड़ दो मेरा मम्मी ने लगती नमाज लाई विधानसभा छोड़ के मैं वोट राउंड कर तुम कैसे आरपीएम ने दारू तोड़ वतन आ रहा छोटा क्यों बोल रहा तू खबर क्या कर रहा है और मम्मी मारा करे सारे तो आज क्यों नहीं आया तो इन्ना मेरी की गलत बात है ना तो तू भी मम्मी बैठा हूं बिन्ना क्या बिन्ना तंत्र का नहीं उड़ गया तो ऐसे मार तो लेकर तो आ जा रहे एक का माना ना में ले आ बिना मारे ये पूछ जा रहे क्या बेटा ने थाने ने हो जा हां तो बेटा तो जा रहे जा रहे तो वोट लेना बात के घर जाइए घर गाड़ी तो पैसे पड़े ये बिना मतलब गौरव मचा रखे मैंने तो ना तो वोट लेना मेरे तो मैं जब दिन 25 लाख दे गया मैं किसी भी कौन बचा मैं तो कौन सा आम देती है एक बार कन्फ्रेंस गो चिकित्सा लेके दिए बोल में गई मैं कौन सा आम देती मैं तो तुम्हारे बचा ला रहे तो वोट मन्ने तो कौन लेना खाने तो लेना खाने तो लाग तो गया मन्ने कौन लगा और मान बेटा मैं जेल है नहीं जबकि और जब राम मंदिर में कभी होश करी जेल में कोई कमी कोई कोई कमी कोई नहीं कोई डरना नहीं कहना चाहते हैं हम मुझे नहीं तो बात तो नहीं
उसका खुलकर विरोध करो। इतिहास के पन्नों पर नाम टक्कर करने वालों के लिखे करते, तलवे चाटने वालों के नहीं। मैं पेट में नया फिरा नहीं, डॉक्टर को मैं दवाई जावा, डॉक्टर ने यहाँ कहा हमारा पूरे बैठे थे, पूरे बीच में ना निकल जाए, अब जाके 10 साल का होता है, कट बस के मार के हो। सलमान भाई जी, माइक ले अरे माइक बंद करो, माइक बंद करो। ओ सच्ची सच्ची आगे जाओ। छोड़ दिए जिंदाबाद। अभिषेक शर्मा को न्याय दो, अभिषेक शर्मा को न्याय दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद का क्या है? मुर्दाबाद। आज के पुलिस थाना गोगामेड़ी घेराव कार्यक्रम के अंदर सबसे पहले नेथाना गांव की तमाम लोगों को, मातृ शक्ति को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने अभिषेक को लगातार 13 दिन इस धरती से उन परिंदों ने जिस तरह मारा है, उसकी कत्ल की गई है, उसके बावजूद ये गांव इतना मजबूती से इकट्ठा होकर लड़ रहा है, इस बात के लिए मैं सैल्यूट करता हूं। नौजवान साथियों, आज एम्बुलेंस चले गए थे, जो सफेद एम्बुलेंस चले, आज उसी देश के अंदर काले एम्बुलेंस बैठे। उससे बड़ी लानत की बात नहीं हो सकती। जिस माँ का बेटा जिसको किन दरिंदों ने बेरहमी से कत्ल कर मार दिया गया था, आज तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला है। वो पहले घोषणा कर रहे थे कि उसका परिवार लेखना गांव का और क्षेत्र की जनता का कर्जदार है। मैं कहना चाहता हूँ, कर्जदार नहीं है वो बच्चा, उस परिवार का नहीं है, 36 बिरादरी का बेटा है और 36 बिरादरी का बेटा है, कर्जदार की कोई बात नहीं है। हम कहना चाहते हैं प्रशासन से कि हमारे शरीर के अंदर खून का एक कच्चा अभिषेक शर्मा के लिए पाने के लिए तैयार है साथियों। आज इस कड़कड़ा की धूप के अंदर प्रशासन जिस प्रकार ताम झाम के से खड़ा है, अगर इतनी ताम झाम तरीके से प्रशासन उन कातिलों को पकड़ने की कोशिश करता तो आज ये दिन हम लोगों को देखने नहीं पड़ते। हम डायमंड टोरे आंदोलन से पहले जब कॉमरेड बलवान पूनिया बोल रहे थे, मैं कोई राजनीतिक दल की बात नहीं करना चाहता, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कॉमरेड बलवान पूनिया सती मंगेश चौधरी आंदोलन की सबसे बड़ी दाई है। वो जिस तरह से कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने चक राजा सड़क का कांड के समय मैं खुद बोल के आया था। उस वक्त मुझे आज भी याद है, डीएसपी नवीन कलारक थे और नारायण टोक से इस साइड एसडीएम थे। उन्होंने मेरे बोलने के तुरंत बाद प्रशासन से कहा था इस लड़के के ऊपर FIR दर्ज करो। मैंने कहा था अगर चक राजा सड़क का कांड के अंदर जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ, अगर मुख्यमंत्री की बेटी को इस तरह कत्ल कर दिया जाए, मुंशी 5 मिनट के अंदर कत्ल में होते। इससे बड़ा इस प्रशासन का दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जिस दिन डिप्टी साहब यहाँ बड़ी बड़ी डिंगे आंक रहे थे कि नई जिंदगी के अंदर कोई कत्ल इस तरह की छोड़ी नहीं है। डिप्टी साहब इस क्षेत्र की जनता ने आप पे विश्वास किया था, लेकिन
इस प्रशासन ने मनगढ़ ने पूरा प्रशासन जनता के साथ निशाना की जनता के साथ क्षेत्र की जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। परम व्यास हत्याकांड की अगर बात करें, परम व्यास हत्याकांड भी आज मिल चुका है, तक राजस्व हत्याकांड भी मिल चुका है। जितने क्षेत्र के अंदर जो जघन्य अपराध हुए थे वो सब के सब गायब हो गए। डॉक्टर सुरेश चौधरी कह रहे थे मैं कोई ये नहीं करा, तो सर आपकी बात आप कह रहे थे कि जांच सीआईडी से तक राजस्व हत्याकांड की जांच सीआईडी से हुई थी, लेकिन आज तक उसका कातिल नहीं मिला था। पुलिस वाले मोटे पैसे मोटी रकम लेकर भूल हो गए। हम ये कहना चाहते हैं आज के प्रशासन से, हमारा धरना इस थाने के ऊपर रहेगा। अगर डाइवर्ट हुए ये केस भूल जाएगा, इस केस को भूलने नहीं देंगे। हम कह रहे हैं प्रशासन से कि हमारा शरीर का एक एक खून का कतरा बहाने के लिए तैयार है, लेकिन अभिषेक शर्मा को न्याय मिलना चाहिए। हम नहीं चाहते कि क्षेत्र के अंदर इस तरह की दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो। अभी पूर्व एक वक्ता कह रहे थे कि कॉमरेड बलवान पुनिया, संजीव गणिवा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कॉमरेड बलवान पुनिया हमारे संघर्ष के इतने बड़े नेता है, वो लगातार इस धरने के अंदर बैठे हैं। कॉमरेड बलवान पुनिया क्षेत्र की जनता के लिए अपने शरीर का कचरा बढ़ाने के लिए तैयार है। कॉमरेड अगर अपनी जान भी देते तो भी कम नहीं समझते क्षेत्र की जनता के लिए। हम इस बात का वादा करते हैं कि आज संग्रह समिति अंदर गई है, क्या कुछ फैसला होता है। अगर धरना हमें आगे भी लंबा चलाना पड़े तो मैं गाँव के युवा नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप घर घर जाकर इस क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर जनता पैदा कर दो कि इस प्रशासन के खिलाफ मुद्दा हो जाए। इसलिए अभिषेक ये जो हत्यारे हैं वो जल्द से जल्द प्रशासन पकड़े। आखिर तक शब्दों में ये कहना चाहूंगा कि हो गई 3 पर्वत सीट मिलनी चाहिए, इस हिमालय से और गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर की तरह हिलने लगी, सख्त लेकिन फिर बुनियाद होनी चाहिए। आज हर गली हर नगर हर क्षेत्र में आग लहराते हुए रात करनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि समाज की सोच बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही वो बेटी आगे की दोस्तों आप चलिए। जय हिंद, जय भारतीय। बहुत बहुत धन्यवाद महबूब भाई, आप क्या रखें कोई बात नहीं। कौन शब्द हम रखे? हाँ शब्द माता एक जो भी रखता है रात को थोड़ा अपने सत्ता पर कंट्रोल भी रखा है और कोई राजनीतिक मंच को नहीं दिखाने का हमने भी जरूर है। कोई संग्रह समिति में जगह बंदा है पर ना तो ऐसे झारखंड वोट मानिया और आपका काम करो जो देखा ना तो बात की बात है, क्या पर मानना ना वो हमारा काम है। ये घरे घरे और जो बाजार तहसील में ये जो वोट मांगने आया तब तो तेरा राजनीति की बात करो, नहीं ऐसे राजनीति की बात करने की जरूरत नहीं है। ये 15 दिन में सोगे लेने के लिए तो आगे ही थोड़े भी कार्य कर देगा। इतनी तो मेरी क्षमता है कि मैं 16 साल फौज में रह रहा हूँ, मैंने कोई घना टाइम को नहीं कर मैं 20-20 दिन तक जागते रह रहा हूँ और नहीं रह रहा नहीं तो सब बहुत होगा। मेरा साथी जगह मैंने देखे भी है और मेरा काम का भी मेरा साथे रेड है और जगह सेना में रिटायर हो गया पर फेरो भी है। तपस्या कैसी जो है मैं एकलो राष्ट्र एकलो तो राजनीतिक मंच बनाने की चूट बनी है। मैं नेक्स्ट वक्त तक बड़ी है, मैं कहने लग रही हूँ अपने बात सीमित और सही शब्दों में जो सिर्फ न्याय की बात करना है और न्याय करते रही है और धर्मनगरी नहीं करो कोई राजनीति करने को न्याय है और राजनीतिक करना दिन देखूंगा जबकि राजनीति नहीं देख लूंगा कि व्यक्ति ने सजा होगा कद में जाओगा सगे खड़ा कहीं भी पूछ लेना काम सारा होगा। कोई टाइम आया होगा, आज टाइम अपने वो बनी लेकिन फिर वोट देने लग रहे हो। मैं यही बात कहने लग रहा हूँ क्या जो भी वक्ता अरे हो आपकी बात रखे और अभिषेक के न्याय की मुद्दे की बात रखे तो सोशलिज्म की कमी हो रही है यही बात रखे, यही मौका ज्यादा सोचों में इस्तेमाल नहीं करे। नारे मारो फौजी भाई जिंदाबाद, फौजी बात सुनिए। मैं भादरा वोट मांगने कौन जावा तो गांधी जावा तो बंद करा को थाने गिरानी। अरे एक और सुन लो चुनाव होगा बारह को लेकर घड़ी घड़ी में राजनीति ना करो राजनीति ना करो जो पाना रा गांव में नहीं वोट कौन पड़ जा हमारी जवाबदारी देखो सुनो एक संग्रह समिति गांव की आदि तोड़ेगी एक और अलग तरीकों से गांव को सुधार के बनेगी। फिर मैं आई मांग है कि जब तक वो जिका बच्चे हमारे को हथियारों ना मिले वो इतने मतलब का चुनाव को नहीं होने जाएगा। मैं एक तरह को अब ये बताओ मैं बारी बारी उठाने का टेम कम है, टेम कौन देना रो कौन लेना रो जनता है टेम हारो है नेता देख रहा है हमारे टाइम देगा बात रखना सारे सारी। अब सुनो बात
शर्मा परिवार, अभिषेक को परिवार आपने सजा जो बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ ना नाराज हो सकता बोलिए ना हो जी सारे परिवार मरता करेगा संघर्ष समिति के तो मैं थाने विश्वास करावा कि मैं 15 जना रहा कि 20 जना काट के छोड़ा पूरे काम कोनी ये बादरा लगा बुरवाड़ी कुआना बुरवाड़ा उतोवा मुंसरी ढोल की सारा काम मांगा है ये सारा काम एक में कोई नहीं है आपने सगा ना समाज रहे सारे दुकानदार भाई दुकान पे निकल रहे रोजे रह के दो भाई लगा रहे अपने महिला रहे जिनका जी सगा रहे ग्रुप को तो शर्मा परिवार ने बताने चाहूँ कि सारे फायदे अलाव बने होने जा बिस्तरे अब लोग खड़े हुए चल पड़ा क्या माना को नहीं जानते बारे को नहीं आवे कि कोनी भाई बिस्तर में पिछली बार गए डॉक्टर हो के वो जानते का एक गिलास पानी पिलाएगा 15 मिनट बाद बच्चा आएगी उठा ना के जतागा माना तो जरूर को नहीं तो मेरे पास दिन देते तड़के करते बता गए को नहीं तो अकल दिन को नहीं के को नहीं अकल मन में नारा के लिए का बिस्तरों पे जा गया तो वो तो रखियो आप देख लिए गए जब पकड़ रखे हुए नहीं कौन बिस्तरे तो आप पुलिस प्रशासन जिंदाबाद लगा मारा आप कैसे नहीं है अब यहाँ बताओ 18 टीम है एक टीम में 5 आदमी कम है सारे पंद्रह मुक्त है 90 आदमी आएगा एक लाख वेतन में होगी 15 दिन हो गए 15 दिन में 45 लाख रुपये हो गया इसे तो पकड़ में दे गई कोई तो सरकार की टीम में बनाई हुई थी सरकार ने घाटा में कट्टी मेरे पर कोई कटे नहीं बेचारे नौकरी मांगे सरकार घाटा में सारा काम घाटा है काम फेंकरो को नहीं अच्छा पाए पिंडी बैठे रहे ये क्या है पिछली बार के वो भाषण गए नहीं खड़ा होता है मस्ती को बोला आप पूछो घर किसे है क्या मिल रहा हो तो क्या नहीं मुसलमान को नहीं रही अरे मुस्लिम में रहो क्योंकि अच्छा एरिया में गुंडागर्दी ना हुए चोरी डकैती चिट्टा नमक हरकन पाजा सारा अरे बनवा में थारे पर कोई हमें साबित को नहीं करो ना मैं क्लीन चिट दो चिट्टा रहा सारा नमक थारे खाना पाजा तो मेरे का नंबर तो मतलब घुस जाएगा बकवास बाजी करे इतना काम तवड़े पड़े इतनी जनता रोज के ना पूरे हो गए खेता हूँ काम को उनके के को तो समझा रखे अच्छा डेट रोड यार एसपी आया डीएसपी आया और मैं लाग रहा पिछली बार मैं 2 साल किया मैं गलत कौन करे मैं बताऊंगा मैं जनता भी तो बताऊंगा ये तो बारे में आपको बताऊंगा कि करो तो कर दीजिए मैं पूछे थारे कुत्ते ले गए कम में फेल उठे उड़ा पर घूम गया तो कहने करोगे क्यों गए आदमी मारे बताओ कि बात पूछी ना क्या हो मैं कभी तो क्या वो हुआ कम में कभी का हाँ मेरे तो इससे बारे में कुत्ते यार कुत्ते में करो कभी कभी का कुत्ता ही भाषा कोई समझे वो कुत्ता ही भाइयों में सुन लो कुत्ता ही जब भाषा ना समझे तो जो कर्मचारी के काम है क्या नहीं तुम खाते आई बात सुगर घाटा इस करके तू रीस मान जाए ये कोनिया गोबर जी की धरती है गोरखनाथ की धरती है 8 लोग बोरी भर के लेके मांगे खत्म हो जाए क्या नहीं कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो 8 रुपये बेईमानी ये मखाना की दुकान पर 5 रुपये करके तो 10 गुना लाके बोरी बारी पर सोच रखे तो मन लागे जमीन को दिखा रहे अरे मान जो जनता हक करिए थाने तेरो भी ऐसी बात बोली अगर थारो सारे टीम नता मुझे अच्छा आगे पढ़ने में चक्कर मन करो को नहीं तो मुझे क्या ताकि अगली बात बड़ी बात करें इनकलाब जिंदाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद इंतजार करते हुए बता दो कम जाना तो आगे जयवीर जी एडवोकेट आए आप इंतजार रखें जयवीर जी तो आलोक जी अगर भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष है आलोक जी और जयवीर जी एडवोकेट है गांधीवाड़ी के नेक्स्ट जयवीर जी एडवोकेट आ जाएगा नेक्स्ट यार आलोक जी रिकॉर्ड कर लेना पुलिस प्रशासन होश में आओ पुलिस प्रशासन होश में आओ अभिषेक को न्याय देना होगा अभिषेक को न्याय देना
आज गोगा मेरी थाना घेराव के अंदर दुख की घटना के तहत यहाँ से पहुंचे हैं। बड़ा अफसोस है कि 13-14 दिन होने के बाद भी ये पुलिस संगठन इतना निकम्मा हो चुका है कि अब तक इनको ये बोल रहे हैं कि हमें अब तक कातिल का पता नहीं चला। थोड़े दिन पहले भी कुछ पुलिस अधिकारियों को भी वार्तालाप करके पूछा था कि ये मामला चल क्या रहा है भाई, कोई पुलिस राजनीतिक बात में है या कोई कान के आपके इतने में होने के बाद भी आरोपी मिल क्यों नहीं रहा है। तो इन लोगों का वही है कि हमें तब तक एंगल में पता नहीं चला। अब इनका एंगल पता नहीं कौन सा एंगल कर रहा है। ये कोई पहली घटना नहीं है, हमारे क्षेत्र में इससे पहले भी बहुत से ऐसे मामले हुए हैं जिन पुलिस वालों ने पैसों के चक्कर में जबरदस्ती उनको। ये कोई अभिषेक भाई अकेले की बात नहीं है, क्योंकि 2024 की सर्वे रिपोर्ट के अंदर कम से कम 93,000 लोगों से हैं जो लापता हो चुके हैं। उनमें से 9,000 लोग ऐसे हैं जिनका अब तो पता नहीं है पुलिस वालों को, वो अब फिर बच्चे गए कहाँ। इन अभिषेक भाई का तो कम से कम ये तो पता है कि कोई गांव का ही है जिसने ये घटना करी है, और इन पुलिस वालों को अब तक पता नहीं चला। कहीं कहीं गाँव वाले के लोगों के साथ तार तो जुड़े हुए हैं उसके हैं, लेकिन 2,000 ऐसे भी बच्चे हैं जिनका अब तक पता नहीं चला है। ये जो मानव तस्करी के धंधे करने वाले लोग हैं उन 9,000 बच्चों के आंतरिक अंग निकाल के उनको भी बनाने के लिए मजबूर करके पता नहीं कौन सी धरती को छोड़ के आ गए। और ये पुलिस वाले इतने बिक चुके हैं, इतने हराम हो चुके हैं ये लोग, जिनको अब तक किसी भी मामले के अंदर ये कार्रवाई नहीं करते। पहले भी हमारे नॉर्थ क्षेत्र में काफी ऐसे मामले हुए हैं जिन लोगों ने इन लोगों ने पैसों के चक्कर में उनको रुला दिया है। बड़ा अफसोस हो रहा है कि एक 11 साल का मासूम सा बच्चा तो न तो कोई राजनीति जानता है न कोई सामाजिक व्यवस्था जानता है, उस बच्चे को इससे बेरहमी से मार के कुएं में डाल दिया और पुलिस प्रशासन अब तक खाली हाथ बैठी है। टाइम बहुत हो चुका है। अभी संघर्ष समिति के साथियों से मेरा निवेदन है कि आगे का निर्णय बहुत सोच समझ कर लें, क्योंकि ये अभी भी यही चाहते हैं कि कैसे भी करके ये मामला और पहले आंदोलन जो असफल उनकी वजह से हुए हैं ये उनको खत्म करना चाहते हैं। बड़ा अफसोस है कि इन 11 साल के मासूम बच्चों प्रत्येक घर में है, लेकिन ये लोग इतने नासमझ हो चुके हैं कि इनको पता ही नहीं चला कि आखिर कर क्या रहे। बड़ा अफसोस है तो तमाम ग्रामीण लोग इस गांव की कौन दयावार से बहुत संघर्षशील है। इन लोगों ने इस गांव से हिंदुस्तानी पुलिस प्रशासन की नींद हराम कर रखी है। तो तमाम यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों से भी निवेदन है कि आज अगर संघर्ष समिति अगर कोई निर्णय लेती है और अब तक कोई वार्तालाप में शांति नहीं बनती है तो वही कल अगर संघर्ष समिति टाइम देती है तो कुछ अलग कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे यहाँ पे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि संघर्ष समिति का निर्णय है, उस निर्णय से बढ़कर हम कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि संघर्ष समिति ने बहुत लंबे टाइम तक इस आंदोलन को सफल बनाने का काम किया है। बाकी तमाम यहाँ जो साथी आए हैं, ग्रामीण आए हैं, उनका बहुत बहुत आभार दूंगा। धन्यवाद। जयवीर जी एडवोकेट जयवीर जी जिन्होंने क्या है जो बिजली आंदोलन किया था हमने गाँव लेट रहना का, उनको केवल अभी तक कोई फीस नहीं है, वो थोड़ी अपनी सेवा दे रहे हैं। वो आंदोलन का बहुत बड़ा हिस्सा है। पता नहीं इस आंदोलन से उनकी जरूरत पड़ सकती है। आपको पता है ना जो आप जो बोल रहे हो तो ये कर देंगे वो कर देंगे, उससे पहले इनकी भी जरूरत पड़ेगी। तो 5,000 तो माँ वही होना पल्ली पोत तो मेरे घर का लाता ना बोले धोड़ा कुर्ती और हम कहते वहाँ मुझे आग का दो है। एक कति रात की 10 बजे गुरुवारी लाते लगातार कति लाते रामगढ़ और ने तो काल जमाल और बिना और जा रहा बोले हमें सारा दुखा इन जमा जोर की तुझे धड़कन लग रहा 15 दिन हो गया हमें वो 25 को लड़का जितना मेरे लड़कन लग रहा पूछो ना दे फोन करें दिन में 15 बारी कभी वो के करा तो प्रे करो तो मैं के करो माने के पूछना रहे अरे रेड़ा तो नहीं होता NIM टीम रहा श्रीनगर तो ही घूमया ये तो वो महकमा को देखो कभी क्या इन्ने तेल बारी है इन्ने बारी है
मैं कोई जोर तक रखे मैं पढ़ो कर दिया कंप्यूटर करो मार रखे ये मेरे को करे क्या किसी रोड है किसी बनाई है मेरे तो शुरू में बनिया है मेरे तो बाहर में अगर जरूरत है रात में नींद और बनिया है केड़ में मेरे बनी एक दिन तो बाग गया है जो सारा जानते हो समझे और बनी मैं हमें देखो के नींद हराम हो रही है काम करे कहते हैं रात में गांव सोचिए गेड़ा काटे अरे की तो चैन कर जो काम थोड़ा हो तो रात में लड़ना तो मार बेटा घना ही लड़िए अपने सगा अपने आदमियों से रात लड़ने की कोशिश करे अरे रात में लड़ने खाते तो बाहर लगना ही अपने शादी रखे है एक कैन फिर हो रात में दिन में जाओ पूछताछ करो एंगल में तो 2-3 बारी बता दियो कलर भी मानता ही मारे थाप अरे थाप मेरे को दूध दिए अरे खोलेगा लठ मार के बाल्टी लेके नीचे लेके दे दिए दूध है अरे बिना 2-4 कोई फोन एक की लादा खाने जब भी निर्वाणा करिए रखा वो आदमी यारी तीसरे दिन आप की 3rd डिग्री कराना वो कौन करो मेरे पर क्या डबू कर देनी मोरी में करते मेरे कान पर थाप तो दूध दे देगी वो तो कौन दिया फिर ये लगा अब तो सिटी सी बात है काम में 2-4 थोड़ा अटका भर्ती करांगे ना भैया परते बुलाएंगे ला लीजिए टीएमसी डॉक्टर ढूंढ दो हमें हाथ लगे ये रहना और मैंने लगे ये खाली हाथ है वो आंदोलन है कि 1 घंटा बाद में शुरू हो गयो तेरे लेर आंदोलन 15 दिन बाद में आया महीने बाद में आया अभी नहीं कौन खुली तेरे 1 घंटा बाद में गांव सारे बारने पर जो घर पर विश्वास रखे है जिन पर सरेरी है विश्वास है फेरी से काश बदलता फिर मेरे तो समझ में बनी है कुर्तियां बदल के आए कभी ह्यूमन ड्रेस मांगा है कभी चंपला मांगा है कभी लवर टी शर्ट मांगा है मेरे हद हो रही है मेरा देख खोटे पर लगा रखे नहीं इतना अगले के भरा के तारा देख रहा है 500 सालों से मैं मीठाड़ा गांव के मेरे माताओं बहनों और मेरे क्रांतिकारी युवा साथियों बड़े बुजुर्गों का आभारी हूँ कि आप अपने बच्चे के न्याय के लिए इतनी भारी संख्या में गोगामेडी थाने के सामने दूसरी बार एकत्रित हुए गोगामेडी थाना गोगामेडी थाना के थानाधिकारी को ये सोचना चाहिए बेटे अभिषेक को या छोटे भाई अभिषेक को अगर अपना बेटा मानकर या अपने स्टाफ से किसी साथी का बेटा मानकर ये उस एंगल से इंक्वायरी करते तो ये मर्डर आज से 10 दिन पहले ही पूछ जाना चाहिए था लेकिन ये उसको अपना बेटा अपना भाई या अपना ये किसी प्रकार का कोई देशी न मानकर ये उस एंगल से तैयारी कर रहे हैं कि इसको क्राइम घोषित करके और ये फाइन 500 में दखल कर दी जाए इसको पहले भी कृष्ण जोगी हत्याकांड और नोर के दफाना हत्याकांड जैसे बड़े आंदोलन हुए उनको अशांति के द्वारा क्योंकि भीड़ के द्वारा जो अशांति की गई थी पुलिस वाले बताते ही है कि थोड़ी बहुत अशांति हो जाए और लाठीचार्ज करते हैं तो लाठीचार्ज के बाद भाई साहब ऐसा होता है कि ये मुकदमे बनाने जो वीडियोग्राफी हो रही है अपनी ये मुकदमे बनाने शुरू करते हुए दूसरी के लोगों के जो आपकी अगुवाई कर रहे हैं उन नेताओं को मुकदमे बनाएंगे उसके बाद यहाँ भीड़ हो जाएगी भाई साहब मेरा तो कहना यही है शांतिपूर्ण तरीके से अगर प्रोटेस्ट की जाए अनुशासनिक भोज हो तो कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है भाई अभिषेक की न्याय के हित के लिए हमने आज हमारा पेन डाउन हमने पेन हाथ में नहीं दिया कोर्ट में नहीं गए बिल्कुल हमने कार्य गठन रखा है और अगर हमें काफी दिनों तक करना पड़ा ये काम तो हम करेंगे हम छोटे भाई अभिषेक की न्याय हित के लिए आपकी लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देंगे इससे पहले भी मैंने आपके राजनीति आंदोलन हुए थे ये खड़ा गांव में एक 5 का फूसका नहीं दिया तो जितने भी आंदोलनकारी है उनके बीच में बनी रहा है अगर ऐसी मदद आई तो कोई दिक्कत नहीं है मैं आपके साथ तैयार मिलेगा धन्यवाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद
रामदेव जी बैरवाल आएंगे, राउत से आएंगे। रामदेव जी सर्वप्रथम इस संघर्ष की लड़ाई में पहुंचे हुए तमाम योद्धाओं का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं आप सभी को स्पष्ट और सीधे शब्दों में कह देना चाहता हूं कि देखो, आप पिछली बारी भी बड़े सारा लोग इकट्ठा हुआ, इतनी तादाद में इतना ही लोग है, लेकिन सुबह होने गए शाम तक बैठा रहा। पुलिस सारा आज यहाँ खड़े डंडा ले भी खड़े रहा, ये लोग बराबर घूमता रहा, लेकिन न्याय कहीं अपन मिलो पर पुलिस अपन टाइम दे दियो, आप आने टाइम दे दियो, और आज फिर आ गया अपन बिया बैठ गया और बिया खड़ गया और बिया बात कहीं इतनी है कि आगे सरकी है तो फिर गाँव का लोग बताओ, कट्ठई इतनी से आगे सरकी है तो बोल के बताओ, कट्ठई कौन सरकी आ लोग इतना दिन मैंने करे होती है। मैं बीती ने भी खाने कहो, मैं राउंड शुरू चल गए हूँ और मैंने ना तो चुनाव लड़ना, ना मैंने कोई राजनीति करनी। देखो, बच्चा सारा ने एक साल है और भी मासूम को हमारे दिल में मैंने दर्द है तो मैं बटू चाल गए और 20 दिन आए राज फिर आयो। और मैं सारा लोगों ने कहना चाहूँ कि आ लड़ाई है जी, अगर फिर सारा लोग मिल गए एकजुट हो गए, अगर अनुशासन रात की लड़ाई लड़ेगा तो आ लड़ाई निश्चित ही आप जीतागा। और पीछे थोड़ी देर पहले गड़बड़ हुई, कई लोग का नहीं प्रशासन बाहर आना चाहिए, कहीं का नहीं मार जाऊंगा। आ गलती दोबारा ना करियो। जितनी संघर्ष समिति है और जितनी संघर्ष समिति का 10 या 15 लोग है, अगर 6 लोगों पर सुन लिया और 2 लोगों पर आप भरोसा करे तो भरोसा एंड तक निभाओगा तो यह लड़ाई जीतेगा। नहीं तो आंदोलन हमारा घना ही करेगा है, माने खाए की को नहीं बचा गया। तो ये बात का थारो निवेदन है कि आ लड़ाई अगर जीतनी है तो 1 नंबर अनुशासन अपन रखना पड़ेगा। और दूसरी बात और मैं सारा लोगों ने बताना चाहूँ कि मेरा खुद का और निजी विचार है और भादरा को छता है, बड़े संघर्षशील लोग है, अरठे का लोग है, रड़क पड़ने वाला लोग है। खैर मने यह लगा है कि हकीकत बात है, आपा ने कुछ न कुछ ये आंदोलन में नयो करना चाहिए, दम खमापन दिखना। भाई चलो विधायक जी बैठे, कई लोग और भी के नहीं आपका धर्म ही रखो, बिल्कुल अड़े रखो, आप हाईवे जाम को नहीं करनी। लेकिन मेरा कहना संघर्ष समिति वो है, मेरी संघर्ष समिति को है मैं मेरा निजी विचार है कि आप अटे खड़ने की बजाय बड़ा माँ बैठना चाहिए, वहां लगन को चोरी करने लगे। अपने लोगों की अपनी रड़क पाटन ला रही है तावड़े के महीने सिंह बैठे लोगों की रड़क पाटन बताओ। संघर्ष समिति में मेरा निवेदन है कि देखो, फेंकोगा बिया चलाना, फेंकोगा बटा खड़ाना, फेंकोगा बटा बैठाना, लेकिन इन न्याय की लड़ाई में तेज करना पड़ेगा। तो आज सप्ताह सगा में विरानी वाले में विराम दो, सारा लोग संघर्ष करने पहुंचा तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। और एक बार फिर मैं सारा लोगों को विश्वास दिलाना चाहूँ कि मेरी भीम आर्मी की पूरी टीम सारे सारे कंधों मिला के खड़ी है, एक भी साथी पीछे हटना रहो। जय हिंद, जय भीम। धन्यवाद। आज की तो जिंदगी बता रहे हम समझ रहे हैं, खून हमारे में भी गर्म है, ऐसी बात नहीं है, पर काम सारा होगा। कुर्स जी टिकाया हुआ बड़े तब तो गए मुंह करके करो, ठीक है, काम सारा कराना, मैं बैठाऊंगा और आखिरी लेवार नहीं करेगा।
एक को लाते अपने आके लाते हैं गोगाने तो कमारता आता लाते हैं रूपनाथ जी के रहते लाते हैं बेटा मेरी काम सारा कराना भाई जी पर थोड़ी सी तत्परता है एन जीती का ये सारा काम कराना एन जमा एन नुआ नुआ थोड़ा है जमा बुद्धि कटी है मेरे का मेरे को नहीं चाहिए दुखी कौन रहे टेंशन ना लो सारा काम करके दिखाओ ये आपको काम नहीं करके दिखाया नहीं तो आज सारा दिखा जाएगा जमा एन क्या नहीं एन दिन में दिखेगा और नहीं छाड़ो नाम सुनते ही कहना मैं किसे थाने में पोस्टिंग करावा ये थाने में लोग आना नहीं चाहिए वो काम करके दिखाया जमा जी तो दिखाई दे एन ध्यान रखो जब ये 15 दिन में वो काम कर दियो जब घर के रेन पीड़ा तो करा रखा जब काम बच लिया नहीं गया मैं तब मैंने दिए क्या कहा बोले तहसील में बनी मानगढ़ बांटियो एन बांट के आऊंगा सदा अस्पताल कायड़ एन दे के आऊंगा न्याय की लड़ाई का सारा काम कराऊंगा टेंशन ना ले थे मैं वक्ता का बहुत बहुत धन्यवाद करूँ तब विचारक है डिग्री जी का क्या आपका विचारक है दूसरी भर्ती है आज अभिषेक शर्मा की हत्या जेपी भाई फोन करियो फोन करियो वो फोन ले क्यों रहे एक भाई ले क्यों इलाके के भादरा के इलाके कोने कोने से पधारे हुए न्याय प्राप्ति करने के लिए आप पूछे हो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ बात करता हूँ और आपके हौसले पर दाव देता हूँ आपके आंखों में जो दर्द है जो गुस्सा है वो भी नजर आया कि यहाँ आना चाहिए लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ मेरे संघर्षों का बहुत बड़ा अनुभव है हमने हमारी संघर्ष समिति का तय की है संघर्ष समिति को हमने पावर दिया है और ये भी बताया है कि संघर्ष समिति को वापस नहीं देगी निर्णय करेगी वहाँ यहाँ आकर के बताएगी यहाँ आकर के बताएगी सबसे बड़ी पंचायत सबसे बड़ी ताकत ये महापंचायत है ये बोर्ड लगाएगी कि ये फैसला सही है वो सही माना जाएगा आगे तौर पर सबका विरोध कर दिया जाएगा लेकिन आप गुस्से में आओगे आपका गुस्सा अंदर रखिए जिससे कि आप को अंदर रखिए कि बिखर नहीं जाए वो ताकत बिखर नहीं जाए वो देखना की आप सबको पता है आप पास के इलाके को राजस्थान को पता है उत्तरी भारत को पता है बाढ़ का मामला हो पूरा के बाद का मामला हो और किसी का पानी का सुधारू योद्धा के रूप में आज भगत सिंह के रूप में आपको दिखाई और माता शक्ति शांति की रानी का अधिक करते हैं मैं सुना था कि बात का न्याय देते रहेंगे अब आपके सामने एक सवाल आएगा प्रशासन के सामने एक सवाल आएगा कि लखनऊ आस पास के लोगों की एकता है इस एकता को कैसे तोड़ा जाए इस एकजुटता को टिकाया जाए हमारे ही लोगों के बीच में गुस्सा में आकर के हम गुस्से में आकर के अनुशासन को तोड़ करके हम यदि ऐसा कोई काम करेंगे तो हमारा आंदोलन कमजोर हो जाएगा क्या आप आंदोलन कमजोर होना चाहते हैं बहुत अच्छे जब द्रोणाचार्य से अपने शिष्यों को कहा कि ये चिड़िया की आग है उसमें आप निशाना लगाइए सबसे बारी बारी पूछा किसने कहा कि आग भी दिख रही है वो दिख रही है क्या दिख रही है पंख दिख रहे हैं अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है कि मुझे मात्र चिड़िया की आग दिख रही है आज हमें केवल अभिषेक शर्मा का कातिल उनके हत्यारों का अपराध का पता लगना चाहिए ये गांव मेठाना का स्वाद नहीं है ये अभिषेक शर्मा बच्चा छोटा बच्चा जिसकी हत्या हुई है तो दूसरे आसपास के इलाकों में माँ बाप ने महसूस किया बच्चे की हत्या नहीं है उनको सीधा लगा के हमारा बच्चा भी कल तुम्हारा नंबर है कल तुम्हारा नंबर है कल तुम्हारे अभिषेक का भी नंबर आएगा यानी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित नहीं है एक टूटा के साथ संघर्ष समिति के निर्णय के फैसलों को मजबूती के साथ आपको एकजुट होना होगा ये भी मनमानी कोई आज ऐसे करना चाहिए क्या आप एकजुट हो मानने के लिए तैयार हो आप आवेश में बताना
महात्मा गांधी कभी आवे सुनिए किस नाम पर बैठे और ब्रिटिश सरकार पर चुकाया इसके राज में ब्रिटिश के राज में कभी सुनिए सिक्का नहीं था। आप वो ताकत है मात्र शक्ति में वो ताकत है कि आप बुद्ध के साथ रात दिन गली संघर्ष समिति कह दे कि आपको रात दिन यहाँ बैठे रहना है और पानी की साफ सबका बंद कर दिया जाएगा। कहते निर्जला उपवास करना तो निर्जला उपवास करेंगे। यदि ऐसी एकजुटता रखोगे तो किसी की ताकत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कि आपको कोई नेता भेज सके। आपको अपने निर्णय जो संघर्ष समिति बनाई उसको भरोसा करना पड़ेगा, कप्तान पर भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन कप्तान जो फैसला की वो हमें सुनाएगा और सबसे बड़ी पंचायत सबसे बड़ी बात पंचायत वो मोहर लगाएगी। कप्तान साहब आपका फैसला सही हम सुनते हैं वो फैसला इस बात को सब बता इसलिए कभी आप मेरा निवेदन है हमने 22 साल लगातार संघर्ष किए लिए लेकिन आंदोलन पड़ता है आक्रोश आ जाता है हिंसा आ जाती है तोड़ फोड़ हो जाती है उसमें दर्द होता है वो के विचारों को मजबूती मिलती है। यदि आपने इनका तुम तोड़ा आपने टूटता को तोड़ा तो क्या करोगे कितने अभिषेक क्या करोगे ताकत मिलती है। इसलिए मेरा एक आपसे हाथ जोड़ने वाली है आप मजबूती से रहिएगा। आपकी ताकत आपकी एकजुटता अभिषेक शर्मा को न्याय दिलाएगी। मैं नारे दूंगा आप अबे अभिषेक शर्मा को न्याय दिलाओ, अभिषेक शर्मा को न्याय दो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में न्याय तो आपको देना होगा, न्याय तो आपको देना होगा वरना कुर्सी छोड़नी होगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद। देखा कि संघर्ष समिति की महिलाएं जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू देवी। नेक्स्ट रक्षा के रूप में राजीराम विपुलिया बरवाड़ी के प्रशासन जो कर्ता कर्म से निवेदन करता हुआ है। श्रोताओं भाइयों बहनों जवानों को सबसे पहले आभार। अभिषेक शर्मा को श्रद्धांजलि उनके परिवार को भगवान की शक्ति प्रदान करे वो इस दुख की घड़ी में अपना दिल होने को। पूरे वक्ताओं ने बहुत कुछ बोला है। हमारा ध्येय एक ही है कि अभिषेक शर्मा को न्याय मिलना चाहिए और न्याय दिलाने के लिए आप सबकी एकजुटता, आप सबका धैर्य और आप सबकी लगन से ही ये काम संभव हो सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि या तो प्रशासन पर सरकार का दबाव है या प्रशासन की कहीं कहीं कोई मिल गई है, इसके अलावा कोई कार्य नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो आशीष आया कौन सी भगवान दिखा देंगे हैं कौन सी मेरा गांव और जो परिवार में पूरे ग्रामीण एरिया में हर एक आदमी चिंतित है। अपने समाज में जाति आदमी गठे बोलता गठे बनता लगे हर एक आदमी अब देखो 10 तारीख बाद में यदि घटना हुई है मेरे गांव तो चिंतित है ही है लेकिन पूरे इलाकों भी चिंतित है। और फिर बात में ले गई आज बेटा 5-5 लोग अब मेरी मदद करने के लिए मेरे गांव के लिए मेरे गांव को तहसील वो सबसे बड़े गांव और सामाजिक और धार्मिक गांव में आगे रही हो गांव हो और आज बड़ी शर्मिंदगी हो हमारे घर में कलंकित हो गया। देखो अपराधी चाहे कोई हो अपराधी जनता के सामने परियोजना के सामने आने चाहिए। और मैं तो निवेदन करना चाहूँ साथियों
जिया मेरे ऊपर होता थारों निवेदन करो। मैं भी सुझाव देना चाहूँ आंकड़े साथ में जायज है। एक दिन का महात की नहीं थाने में नहीं जब पूरी मानव प्राणी में जो मासूम की निर्मम हत्या हुई है, मानव जाति के लिए आज की है आग है, लेकिन फिर भी पापा ने न्याय की लड़ाई में जीतना ही खातर फिर ये बात होना बहुत जरूरी है। पुलिस ये बात में काम लाई है जब आज इतना लंबा टाइम गुजर गया और पुलिस भी बची है भैया अपराधी जगह है कि पकड़ में कोई आने लग रही और पुलिस की बची है नाकामयाबी है और नाकामयाबी ना आप वाली न घटना ही खातर जगह का है तो कथन कथे कोई आंदोलन में कमजोर करने की जगह मिल जाए तो आपने आज अपनी जायज है, लेकिन फिर भी संघर्ष समिति ने साथियों जो निर्देशन पे नहीं पालना अपन सबने करनी है। मैं तो परम पिता परमेश्वर हूँ आई अर्ज करूँ कि वे दिवंगत आत्मा ने शांति दे और ये परिवार ने ये दुख की घड़ी में सांत्वना प्रदान करे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे संजय स्वामी भी आपके विचारक है। संजय स्वामी बयान लाग रहे अभी सूचना मिली है वार्ता अपनी खत्म होना रही है। लास्ट टाइम एकदम साके ही लेके आएगा ये ना सोचो कि भैया एकला होगा अपन बारने में निकल गए जवान टेंशन ना ले गए बारने जाता तब तो हो मैं आज पुलिस थाना गोगामेड़ी के आगे कितनी संख्या में आई मेरी मातृशक्ति मेरे नौजवान दोस्त व बुजुर्गों छोटे बेटे अभिषेक शर्मा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर इतनी संख्या में पहुंची भीड़ को मैं क्रांतिकारी सल्यूट करता हूँ। आज तीसरी बार अभिषेक शर्मा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर गोगामेड़ी पुलिस थाने का घेराव कर रहे हैं। आम जनता इस लड़ाई को लड़ाई लड़ रही है, ये कोई एक राजनीतिक सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं है। सब लोगों ने गाँव से जारी करके और आज आने के लिए आह्वान किया और इतनी संख्या में लोग आए। लगातार पुलिस प्रशासन की नाकामी इस बात को दर्शा रही है कि जनता में आक्रोश है। आज जिस प्रकार से सुबह नौजवान दोस्तों ने बड़ा गुस्सा जाहिर किया तो मुझे एक साथी कह रहा था पुलिस वाला दिए सब लोग हम पर हमारे खिलाफ से बोल रहे हैं, हम नाराज है। तो भाई हमारी लड़ाई पुलिस की वर्दी से है, कोई आपसे नहीं है। कोई वो वर्दी पहन के आएगा, हम अभिषेक शर्मा की न्याय की मांग करेंगे। अगर आपको ये लोग दुश्मन लगे तो आप लोग इस आंदोलन में आपको ड्यूटी करने के लिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे 12 साल के बच्चे का मर्डर हो गया। उसको 14 दिन से जिला की जनता लगातार संघर्ष कर रही है और आज जिस प्रकार से आगरा की जनता इन लोगों के साथ आई है, मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि हमारी जो कोर कमेटी हमें आगामी महीने आदेश देगी हम उसकी पालना करेंगे। आज तीसरा आंदोलन जो तीसरी बार हमने घेराव किया है, अब आगे अगर आंदोलन की बात आएगी, करने की बात आएगी, हम पूर्ण रूप से पालना करेंगे। मेरे गाँव ऐसे मंत्री है, आप लोग वो बड़ी जनता ने याद करेगी। अभिषेक शर्मा के साथ संजय से संख्या मिलाकर पहुंचेंगे। अभिषेक एक ब्राह्मण समाज का बेटा नहीं, वो हमारे छत्तीसगढ़ का बेटा है और इस लड़ाई में सब लोग धन्यवाद देते हैं। बच्चा को दर्द है, बच्चे का दर्द ही होता है। और आगे जो भी अपनी कोशिश करेगी गाँव में जाकर लोगों को और की गाड़ी और लड़ाई मजबूत करेंगे। देखो मन तो मुश्किल लगे ये बुलावा मुश्किल लगे आगे नील जिला
ये देखो इधर पकड़ पकड़ के लेवा है कोई कातला तो लेवा कोई कातला तो बिलेट है प्यादा बेटा परिवार से आए सभी को धन्यवाद बहुत बहुत आज हमारे साथ खड़े होने के लिए। और आज मेरी तबीयत डाउन है, ये कहना चाहूंगी मैं कि हमें न्याय चाहिए। अभिषेक को कातिल हमें देखना है वो कौन मरिंदा है, वो उस बच्चे का क्या दोष था, हम जानना चाहते हैं क्या दुश्मनी थी उस बच्चे की। तो ये पुलिस वाले हमें डरा रहे हैं नहीं तो डराने की कोशिश ना करिए भाईडो, इतनी तो हिम्मत है ये एक बार तो जेल तोड़ भी भाग सका। और ये है छोटा सा एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो भी बाकी है तो देख लीजिए मिलकर मुझे। और रात में ज्यादा बंदे बंदे में बिल्कुल को मारी है तो ये क्या बताऊंगी कि मैंने हर हाल में वो कत्ल देखनी है कि मैंने कुछ भी करना पड़े ना पुलिस ना डरिए। 12 लोगों को तक हथियार दो और एक दिन घर की बेइज्जती करेंगे तो बैठ जाएगा। देखा मेरी की कुछ भी है जो मैंने कितने मरने पड़ा। और रही बात की जाएगी तो नहीं सारा घर में बंद आई दिया घूमने में बात बजे की संभव कर देंगे खत्म जात का ये पीछे बड़ी पालिका बने आम की मेरे कम कितनी हुई है मंजूरी करके ये जो सूरज में लड़ सका इतनी हमारा हिम्मत है। और माता बहना ये तो सारे लोग जमा आंदोलन कोई जीत गई है। और मैं यही मैं बुरा बुजुर्ग जोर के ड्यूटी है कि लेना रोकने की कोशिश ना करो। जहाँ भी लीड आ रहा है बार में निकलो दसी गाड़ी तो बड़ी लोग जो बड़ी रेट रहता मदद कराया तो ऐसा है मेरे तो धन्यवाद। धन्यवाद नेताजी, आपके तो विचार को बहुत ही अच्छे। तो अंदर से रिपोर्ट आ रही है कि वो लेके आ रहे हैं दादा कोई बात है करना ना घेड़ो और मार गया बस करे कि सिस्टम में थोड़ा तो कहीं हो गया है अरे जानते हैं हमारी कुर्सी को बैठे है आओ नहीं आओ आओ ये बंद बुलाना है भूल जाएगा बड़ा मुकर में 12 जाता रह गया मान तुम लगा गया व्यक्ति कर गया आना और कहने का ये तो 31 पर आया तो जयपुर और दिल्ली तक को बाकी ये मैंने अब जो मौका देने की कोशिश करोगा नहीं तो केड़ा घटा को बनाऊंगा मैं सारा रहा जानू बारला ये तो जब आगरा रहा गोर आ रहा दिल्ली आ रहा जयपुर आ रहा जाना नहीं मैं पाकिस्तान आ रहा अंदर जानूंगा और कहने जाओ कहते मारले विचारों पर ना जाओ वो थारला पर रखो वो थोड़े सारे सिस्टम जतारा जमीन जताया रखो और मान्या तो कर मारो और क्या खतर मारो तो एक आदमी चाहिए मारी ना कारण दुश्मनी और ना ही गाँव में तावड़े बिठा रखे मारा कहने बैठे हो ये ना सोचिए थाने रोकना रहे हम जो नेताजी ने टपलिया पड़िया बारने अब तक जाना कहन को लगा लो ई खातर कहन लाग रो दे टेंशन ना लो यही तावड़े मैन तावड़े का दूर रखना सुना उसमें एक सजा है कभी मेरे को बस गए न मैंने नहीं इन कहे तो 15 साल में घरे डालते भी ने मारे पूरा सपने तन बोले सूर्य तन मुंह कर ले खड़े रहे एम रखें तो भैया ए काम ना करो मारे तो दिन में सूर्य का भी मुंह हो रहा है। तो नेक्स्ट वक्ता रखना तो भाई शुभम दुनिया के आगे विचार रखें। तो आगे दर्शीराम जी दानिल आपका विचार रखें दर्शीराम जी चार घड़ी रख दिए रात लगे तो बात बेटे अभिषेक को न्याय दो बेटे अभिषेक को न्याय दो पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद इंक्लाब जिंदाबाद बात से झगड़ा ये तू के झगड़ी कह गया पुलिस अगर कोई तो भारत ही थोड़ा एक
तो 7 लाख रुपया बाढ़ पीड़िता का एकदम 1 घंटा में 7 लाख दिया हुआ और 25 घंटे का कितने 150 के लिए तो मिलने दिया और किसी उल्टी लिखती है तो सदा टिप्पियां पूरी स्वागत मार के सोचे क्यों करती आगे तो आके तो हुआ तो वो ठीक है सारा गाँव नहीं है